हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है फिगर ऑफ स्पीच पे, जिसको हम लोग अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। तो आज हम लोग अलंकार के कुछ पार्ट को जानेंगे, अलंकार के बारे में कुछ जानेंगे और इसी तरह से आगे भी आपको वीडियो मिलता रहेगा अलंकार के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अलंकार को। तो सबसे पहले देखिए, आपको समझनी होगी इस बात को कि फिगर ऑफ स्पीच जो कि हिंदी में अलंकार होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, अलंकार का मतलब होता है सजावट, गहना। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अलंकार के यूज करने से हमारे जो शब्द होते हैं, हमारे जो सेंटेंसेज होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगने लगते हैं और समझने वाला व्यक्ति पे, पढ़ने वाले व्यक्ति पे बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ रहा होता है। आप ऐसे समझिए ना, जैसे आप औरतों को देखते होंगे, लड़कियों को देखते होंगे, सुंदर लगने के लिए वो क्या करते हैं, ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी अपने ऊपर पहनते हैं जिससे वो खूबसूरत दिखें। उसी प्रकार से ये जो लेखनी का श्रृंगार होता है, जिसके प्रयोग करने से खूबसूरत तरीके से हम अपनी बातों को कह सकते हैं, प्रभावशाली ढंग से बातों को कह सकते हैं। ठीक है ना। तो खास कर ये जो राइटर लोग होते हैं, जो कवि लोग होते हैं, जो लेखक लोग होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं ताकि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट जगे और सुनने वाले को भी मजा आए। ठीक है ना। तो इस सजान एक तरह से सजाता है सेंटेंसेज को, शब्दों को सजा के कहने का जो तरीका होता है ना, ये आपका अलंकार होता है, ये आभूषण है लेखनी का। ठीक है ना। तो आइए ना, इसको हम लोग देखते हैं कि अलंकार एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अ फिगर ऑफ स्पीच, a figure of speech is an expression used to make a greater effect on listener और रीडर। ठीक है ना। फिर से देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन यूज टू मेक अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन लिसनर और रीडर। मतलब फिगर ऑफ स्पीच एक प्रकार का वैसा एक्सप्रेशन होता है जो एक बड़ा इफेक्ट डालता है, बड़ा एक प्रभाव डालता है किस पे, पढ़ने वालों पे और सुनने वालों पे। वही तो हमें बताया कि यह आभूषण होता है, गहना है, जिसके यूज करने से सेंटेंस जो शब्द क्या होते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं। एक तरह से ये डेकोरेशन का काम कर रहा होता है। ठीक है ना। आप एक एक करके आप जानोगे तो आप समझोगे। ठीक है कि एक्चुअली में फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। बहुत ही अच्छा चीज़ है जिसको साहित्य में ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में चीज़ों को देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं यूफेमिज्म के बारे में। ऐसे इसमें सिमिली, मेटाफर वगैरह सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसके बारे में, यूफेमिज्म के बारे में। ठीक है ना। यूफेमिज्म के बारे में। तो फिगर ऑफ स्पीच का पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे यूफेमिज्म। ठीक है ना। चलिए देखिए, एक्चुअली यूफेमिज्म होता क्या है। देखिए, यूफेमिज्म को हम लोग मंगल भाषा बोलते हैं या फिर सौम्यता बोलते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब कि बहुत ही पोलाइटली वे में बातों को कह देना यूफेमिज्म कहलाता है। जैसे कि जो चीज़ें आपके कानों को अच्छे नहीं लगते हैं, अप्रिय चीज़ होता है, अनप्लीजेंट थिंग्स होता है, अगर उसी बात को हम लोग एक अलग लहजे में बहुत ही खूबसूरत तरीके से अगर रखेंगे ना, तो उस रखने के ढंग को हम लोग क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म बोलते हैं। आप अगर बात समझे होंगे तो बोलिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अनप्लीजेंट थिंग्स, मतलब जो अप्रिय चीज़ होते हैं, जिसको सुनना पसंद नहीं करते हो, जो अप्रिय लगता है, उसी चीज़ को यदि हम खूबसूरत तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से सजा कर अगर आपके समक्ष रखते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म बोलते हैं, सौम्यता बोलते हैं, मंगल भाषण बोलते हैं। आ रही बात समझ में ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए, यूफेमिज्म is a way euphemism is a way of saying unpleasant things in a
प्लीजेंट मैनर, प्लीजेंट मैनर्स। देखिए जो चीज़ें लिखी गई हैं वो ज़्यादा टिपिकल नहीं लिखा गया है, आप खुद पढ़ के इसको समझ सकते हैं। देखिए वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि यूफेमिज्म इज अ वे, यूफेमिज्म एक तरीका है। क्या है सर? तरीका है। क्या चीज़ का तरीका? ऑफ सेइंग, कहने का। क्या कहने का? अप्रिय चीज़ों को, अप्रिय चीज़ों को कहने एक तरीका है। किस तरीके से? इन अ प्रेजेंट मैनर, मतलब अच्छे ढंग से। जब हम लोग अप्रिय चीज़ों को अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसी को तो हम यूफेमिज्म बोलते हैं। मतलब क्या कि जो चीज़ें सुनने में खराब लगती हैं, अगर उसी को अच्छा बनाकर अगर आपको बताया जाए, समझाया जाए, तो उसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं सर? यूफेमिज्म बोलते हैं, सौम्यता बोलते हैं। बहुत ही पोलाइटली वे में, बहुत ही मतलब माइल्ड वे में आप इस चीज़ को समझते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो जो तरीका बनता है ना, उसी तरीका को यूफेमिज्म बोलते हैं। बहुत ही सुंदर तरीका होता है। जैसे अगर किसी को कहना हो कि हमें बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, तुम्हारे पिताजी मर गए, तो यदि आप यहाँ पे डाई का इस्तेमाल करते हो ना, तो थोड़ा सा ऑड लगता है सुनने वाले को, थोड़ा सा दुखी वह होता है, ठीक है। लेकिन इसी बात को हम, यही बात को अगर हम दूसरे तरीका से कहें कि इसके जगह, अगर डाई के जगह अगर हम लोग पास वे का इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ा सा बेहतर ढंग से हम लोग कह पाएंगे। बात वही रहेगा लेकिन अच्छे ढंग से कहेंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि अच्छे ढंग से कहने पर उसे कम बुरा लगे। आ रही बात समझ में ना? चलिए तो फिर से देखिए, इसकी हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए यूफेमिज्म इज अ वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स। जो सौम्यता होता है, जो यूफेमिज्म होता है, वो अप्रिय चीज़ों को कहने का तरीका है अच्छे ढंग से। तो वही प्लेजेंट मैनर्स में हम लोग बात को कह देते हैं। मतलब अनप्लेजेंट थिंग्स को हम लोग प्लीजेंट मैनर्स में, मतलब एक शिष्टाचार तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को बताते हैं, रखते हैं। बात वही है, बात बदलता नहीं है, बस तरीके बदल जाते हैं कहने का। आरी बात समझ में ना? सुंदर तरीके से हम लोग रख पाते हैं बातों को, ठीक है। आइए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख के आपको बताते हैं, देकर, ठीक है ना सर? एक सेकेंड। चलिए आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम लोग, उदाहरण लेकर समझ लेते हैं, क्योंकि बिना उदाहरण की चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आइए एक एक करके चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तब आपको बेहतर लगेगा, वो आप भी समझ सकेंगे चीज़ों को, ठीक है ना। तो उदाहरण से चीज़ें क्लियर होती हैं। देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड है, पहले आप समझेंगे, वन साइड हमने लिखा है कॉमन वर्ड्स और दूसरे साइड हमने लिखा है यूफेमिज्म्स। मतलब इधर वर्ड होंगे जो अनप्लेजेंट वर्ड होंगे, अब इधर उनका यूफेमिज्म होगा, मतलब उनका कहने का सही तरीका, कहने का एक ब्यूटीफुल तरीका होगा, जिसको हम लोग अच्छे मैनर्स में कह पाएंगे, ठीक है ना। तो इधर आपका कॉमन वर्ड होगा, इधर उनका यूफेमिज्म होगा। व्हाट माय पॉइंट? देखिए फर्स्ट वर्ड हमारा है मैड, MAD, मैड। और मैड का मतलब हर कोई जानता है, बच्चे बच्चे जानता है कि मैड का मतलब पागल होता है। तो अगर आप किसी को डायरेक्ट वे में मैड बोलते हैं तो उससे बुरा लगेगा, ठीक है ना, उससे बुरा लगेगा, उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और हो सकता है कि आपको रिटॉर्ट करे, आप गाली गलौज कर दे। लेकिन हम लोग उस व्यक्ति को पागल ही कहेंगे, लेकिन इस तरीके से पागल कहेंगे कि उसको भी सुनने में क्या लगे, अच्छा लगे, ठीक है ना। आइए तो इसको कैसे कहेंगे? देखिए यदि किसी भी व्यक्ति को अगर आपको मैड कहना है, पागल कहना है ना, तो उसको आप इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मैड मत बोलिए, उसको इनडायरेक्टली मैड बोलिए। अब तरीका चेंज करके बोलिए सैनिटेशन इंजीनियर। क्या बोलेंगे जी? सैनिटेशन इंजीनियर। अब किसी भी व्यक्ति को यदि आप सैनिटेशन इंजीनियर कहेंगे तो उसे सैनिटेशन समझ में आए या ना आए, लेकिन इंजीनियर तो समझेगा ना। तो इंजीनियर समझेगा तो खुश होगा, ठीक है, कि हमें इंजीनियर बोल रहे हैं। हालांकि आप पागल ही बोल रहे हैं, लेकिन उसको सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना, वो कत्ते बुरा नहीं मानेगा। आ रही बात समझ में ना? तो देखिए, तो किसी भी व्यक्ति को मैड की जगह क्या यूज करेंगे सर? सैनिटेशन इंजीनियर का यूज करेंगे हम लोग। किसी भी व्यक्ति को अगर पागल कहना है तो मैड ना कहकर हम लोग क्या बोलेंगे? सैनिटेशन इंजीनियर बोलेंगे। सैनिटेशन इंजीनियर, जैसे लिखा हुआ है कि योर ब्रदर इज अ सैनिटेशन इंजीनियर, तुम्हारा भाई पागल है, ठीक है। तो बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि अगर वो बुरा मानेगा तो तब मानेगा जब उसकी चीजें समझ में आ रही हों, ठीक है ना। लेकिन केवल उसको इंजीनियर समझ में आएगा तो फिर वो हंसेगा, मुस्कुराएगा, ठीक है ना, और उसे बुरा नहीं मानेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? योर ब्रदर इज अ सैनिटेशन इंजीनियर, ठीक है ना, उसका भाई जो है पागल है, सॉरी तुम्हारा भाई पागल है। यदि कहना आर यू सैनिटेशन इंजीनियर, क्या तुम पागल हो, ठीक है, तो फिर आप उस बात को ऐसे भी पूछ सकते हैं किसी से, जैसे बोलते हैं ना आर यू मैड, तो उसके जगह क्या यूज करेंगे? सैनिटेशन इंजीनियर, ठीक है। देखिए तो फर्स्ट वर्ड हम लोग देख लिए ना, मैड की जगह क्या यूज करेंगे? सैनिटेशन इंजीनियर।
ओके आइए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड मतलब वो होता है बेरोजगार, मतलब वैसा व्यक्ति जिसके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है करने को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। तो किसी भी व्यक्ति को अगर डायरेक्टली वे में अगर आप बोलते हैं अनएम्प्लॉयड बोलते हो, बेरोजगार बोलते हो, तो वह बुरा मानेगा, उसे कतई अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन उसी बात को हम लोग दूसरे ढंग से कहेंगे, सुंदर तरीके से कहेंगे, तो क्या बोलेंगे? बिटवीन जॉब्स, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे माय फ्रेंड इज बिटवीन जॉब्स, मेरा जो दोस्त है वो बेरोजगार है, तो बेरोजगार ही कहेंगे, लेकिन यूज करेंगे बिटवीन जॉब्स। तो हम लोग इफेमिज्म यूज करके उस बात को रखेंगे, प्रभावशाली तरीके से रखेंगे, अच्छे वे में रख पाएंगे, ठीक है ना, कि काम भी हो जाए, ठीक है, और अगला आदमी बुरा भी मत माने, ठीक है जी। आइए, तो अनएम्प्लॉयड को क्या बोलेंगे? बिटवीन जॉब्स बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जेल। इससे जेल, कोई भी अपराधी होता है, जो चोर होता है, किसी प्रकार के अगर आप उस टाइप के काम किए होते हैं तो आपको जेल जानी पड़ती है। तो जेल थोड़ा सा बोलने में ऑड लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जेल को ही दूसरे तरीका से हम लोग क्या बोलेंगे? करेक्शनल फैसिलिटी, मतलब एक फैसिलिटी वहां पर मिलती है सुधारने की, ठीक है ना, सुधरने की। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? जैसे ही वॉज सेंट टू जेल, इस जेल की जगह क्या यूज करेंगे? ही वॉज सेंट टू करेक्शनल फैसिलिटी, उसे कारावास भेज दिया गया, उसे जेल भेज दिया गया। तो जेल की जगह हमारा इफेमिज्म क्या आएगा जी? करेक्शनल फैसिलिटी आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डाइड, ठीक है ना, डाइड मर जाना। तो मर जाना, अगर कोई भी व्यक्ति को अगर किसी के बारे में कहते हैं कि फलना जो है मर गया, ठीक है ना, वो आदमी मर गए, तो डाई का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी सी उसकी जो है फीलिंग हर्ट होंगी और उससे बुरा लगेगा। तो उसी बात को हम लोग तरीका से कहेंगे तो क्या बोलेंगे? पास वे, नो मोर, किक द बकेट। जिससे बोलते हैं कि हर ग्रैंडफादर किक द बकेट यस्टरडे, ठीक है ना, उसके जो दादाजी हैं कल मर गए, ठीक है, कल गुजर गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? किक द बकेट, नो मोर। आप देखते हैं ना कि ये डॉक्टरों की बहुत ही डॉक्टरों के द्वारा बोले जाने वाली ज्यादातर ये वर्ड होता है नो मोर, जो बोलते हैं ना कि योर पेशेंट इज नो मोर, ठीक है, आई एम सॉरी योर पेशेंट इज नो मोर। तो मतलब ये कहते हैं कि हमें दुख है कि आपके पेशेंट को हम नहीं बचा सके, तो वो मरने के लिए क्या यूज करते हैं? नो मोर यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे पास में बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, बहुत यूज होता है, ठीक है ना। ही पास्ट अवे लास्ट ईयर, ठीक है, तो पास्ट अवे मतलब क्या होगा? पास्ट अवे मतलब मर जाना। तो इसको आप वर्ब की तरह V1 V2 V3 करके टेंस के अनुसार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लिए ना, डाई मर जाने का क्या होता है? इफेमिज्म, पास अवे, नो मोर, किक द बकेट। व्हाट माय पॉइंट? आइए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रेग्नेंट, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए, इस पे पेन चला गया, मैं फिर से इसको लिख देता हूं, देखिए प्रेग्नेंट, ठीक है, प्रेग्नेंट। देखिए गर्भवती, प्रेग्नेंट, ये बोलने में अच्छा नहीं लगता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। लेकिन इस बात को हम लोग दूसरे तरीका से कैसे कहेंगे? इन द फैमिली वे, एक्सपेक्टिंग, या फिर सॉरी इन द फैमिली वे बोलेंगे या फिर एक्सपेक्टिंग बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे सी इज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड, तो ऐसे करके बोल सकते हैं। या फिर सिंपली अगर बोलना हो कि वह गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो कैसे बोलेंगे? सी इज इन द फैमिली वे, सी इज इन द फैमिली वे, वह प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। तो प्रेग्नेंट की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग? इन द फैमिली वे। तो इन द फैमिली वे क्या हुआ? इफेमिज्म हुआ, ये अच्छा तरीका हुआ। एक्सपेक्टिंग क्या हुआ? ये अच्छा तरीका हुआ प्रेग्नेंट के कहने का, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट वर्ड हमारा है ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बूढ़ा व्यक्ति होते हैं, अगर उन्हें डायरेक्टली अगर ओल्ड पर्सन बोला जाए तो उन्हें थोड़ा सा हर्ट होंगे वो। तो हम तरीका से कहेंगे तो क्या बोलेंगे? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन, आप देखेंगे अगर आप ट्रेवल करते हैं बस वगैरह में तो लिखा रहता है सीनियर सिटीजन, मतलब वहाँ आप बैठ नहीं सकते, वहाँ बुजुर्ग लोग बैठेंगे, जो बूढ़े लोग हैं वो बैठेंगे, ठीक है। तो ओल्ड पर्सन मतलब क्या होगा? सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो जो मतलब इधर वाले का है वही मतलब इधर वाले को है, बस कहने का एक तरीका बदल जा रहा है, मतलब नहीं बदलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड क्या देखेंगे हम लोग? स्वीपर। स्वीपर सफाई करने वाला होता है, झाड़ू लगाने वाला होता है, तो उसको स्वीपर हम लोग बोल देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अप्रिय शब्द है, इसको अच्छा बना के बोलना होगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे? सैनिटेशन वर्कर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? सैनिटेशन वर्कर बोलेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ही क्या होगा? सफाई करने वाला ही होगा, बस अच्छे ढंग से एक मैनर्स का यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ क्या यूज किया? सैनिटेशन वर्कर यूज किया। समझ में आ रहा है ना? मतलब एक शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए जो बातें कही जाएंगी, जो जिस ढंग से कही जाएंगी, उसको हम लोग इफेमिज्म बोलते हैं। व्हाट माय पॉइंट? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? सिक। सिक, यदि आप बीमार होते हैं तो आप ऐसे मत बोलिए कि आई एम सिक टुडे या फिर आई एम फीलिंग सिक टुडे, ऐसा आप लोग को नहीं बोलनी है। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है अंडर द वेदर,
ठीक है ना। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आज मैं थोड़ा सा सिक फील कर रहा हूँ, बीमार फील कर रहा हूँ, या फिर आप बोल सकते हो सी इज अंडर द वेदर, वह बीमार है, ऐसे। ठीक है, तो आप सिक के जगह, बीमार के जगह क्या यूज करोगे जी, अंडर द वेदर। तो ये अच्छा तरीका से सिक को अच्छे ढंग से कहने का एक तरीका मिल गया, ठीक है ना, अंडर द वेदर। आगे देखिए, शॉर्ट। शॉर्ट बोलते हैं जब कोई व्यक्ति नाटा होता है, अगर उसको डायरेक्ट आप नाटा बोलेंगे, नाटा बोलेंगे, नटवा बोलेंगे, ऐसे हम लोग बोल देते हैं अपने थोड़ा सा क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है, तो उसको बुरा लगेगा, तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, वर्टिकली चैलेंज्ड बोलेंगे। वर्टिकली चैलेंज मतलब कि जैसे बोलना हो कि तुम नाटा हो तो कैसे बोलेंगे, यू आर वर्टिकली चैलेंज, उससे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये अच्छा तरीका है कहने का। आइए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखने वाले हैं एबॉर्शन। ठीक है ना, क्या देखने वाले हैं जी, एबॉर्शन देखने वाले हैं। हम लोग जानते हैं एबॉर्शन, एबॉर्शन मतलब गर्भपात, मतलब इसमें क्या होता है कि जो बच्चा पेट में पल रहा होता है, अगर लोग सेक्स डिटरमाइन करवा लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के जरिए पता लगा लेते हैं कि लड़का है कि लड़की, और बाद में फिर उसको क्या करते हैं, खराब करवा देते हैं। हालांकि ये इलीगल चीज़ है, कतई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे लोग करते हैं। ठीक है ना, तो अबॉर्शन बोलते हैं उसको ना, अबॉर्शन गर्भपात, तो उसको हम लोग गर्भपात अबॉर्शन नहीं बोल के क्या यूज करेंगे उसके लिए, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। क्या यूज करेंगे जी, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। इसका भी मतलब क्या होगा, गर्भपात ही होगा। ठीक है ना, आइए फिर देखिए, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा टॉयलेट। ठीक है, टॉयलेट। ओके, तो देखिए टॉयलेट थोड़ा सा बोलने में ओड लगता है, तो उसको अच्छा तरीका से क्या बोलेंगे, रेस्ट रूम या फिर पाउडर रूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेस्ट रूम और पाउडर रूम। ठीक है ना, जैसे आपको टॉयलेट जाना है तो आप बोल सकते हो मे आई गो आउट, ऐसे करके बोलते हो आप, या फिर मे आई गो टू टॉयलेट, तो आप क्या यूज करोगे, मे आई गो टू वॉशरूम। ठीक है ना, या रेस्ट रूम। ठीक है ना, रेस्ट रूम या पाउडर रूम, मे आई गो टू रेस्ट रूम या पाउडर रूम। अरे बात समझ में ना, तो टॉयलेट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, रेस्ट रूम या फिर पाउडर रूम। रेस्ट रूम मतलब है, बस समझिएगा कि आराम करने वाली रूम है। ठीक है ना, मतलब ये टॉयलेट की जगह आया हुआ वर्ड होता है, जो कि यूफेमिज्म होता है टॉयलेट का। अब देखिए रिच, अमीर। ठीक है, तो ये तो कॉमन वर्ड है, हम लोग जानते हैं रिच, रिच ठीक है, अमीर होता है, लेकिन उसको एक अच्छे ढंग से कहने का तरीका है वेल टू डू या फिर वेल ऑफ। इसका मतलब भी क्या होगा, अमीर होगा। तो आप बोलिए ऐसे, ठीक है ना, माई फादर इज वेल टू डू, ठीक है, आई एम वेल ऑफ, ऐसे करके माई फ्रेंड इज वेल ऑफ। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड है टेलीविजन। टेलीविजन, दूरदर्शन, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको अच्छे तरीका से, इडियट बॉक्स। ठीक है ना, इडियट बॉक्स बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब जो मूर्ख बनाता है लोगों को। ठीक है ना, उस दूरदर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इडियट बॉक्स बोलते हैं। बाकी तरीका है, आप देख लीजिए। आगे देखिए सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड का मतलब होता है, आप देखिए प्री ऑन। प्री ऑन कहने का मतलब कि आप वैसा चीज खरीदे हैं जिसका एक व्यक्ति पहले कोई मालिक रह चुका है। फिर से समझिएगा, सेकेंड हैंड का मतलब क्या होता है कि वह यूज किया हुआ है, मतलब कि उसका पहले प्रीवियस कोई मालिक रह चुका है, ऑनर रह चुका है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, सेकेंड हैंड को क्या बोलेंगे, प्री ऑन। तो जैसे बोल देते हैं कि आई हैव बाउट अ प्री ऑन कार। ठीक है ना, मैंने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी है, तो आप सेकेंड हैंड की जगह क्या यूज करोगे, प्री ऑन यूज करोगे। ठीक है ना, चलिए तो ये हुआ आपका यूफेमिज्म। यूफेमिज्म हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, लेकिन हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने की कोशिश किया और समझाने की भी कोशिश किया कि यूफेमिज्म क्या होते हैं। तो एक बात, अपने बात को अच्छे ढंग से कहने का एक तरीका होता है। ठीक है ना, जो चीज़ें आपके कानों को अप्रिय लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, उसको प्रिय बना के बोलने का तरीका ही क्या होता है, यूफेमिज्म होता है। तो आई होप ये समझे होंगे आप लोग अच्छे से, और चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर यहाँ से बेहतर सीखे होंगे। तो चलिए इसी तरह से वीडियो हम आपको लिए लाते रहेंगे। ठीक है ना, तब तक आप देखिए, सीखिए। ठीक है, थैंक यू।